हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन कीज होते हैं तो उनके यूज के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो, फंक्शन कीज का इस्तेमाल करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे कीबोर्ड की जो सबसे पहली फंक्शन की होती है जिसको हम बोलते हैं F1, तो F1 का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं भी फंस गए हैं या फिर अगर आपके कंप्यूटर में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको आगे क्या करना है तो आपको नहीं पता है, तो उस टाइम पर आप कीबोर्ड पर F1 बटन का इस्तेमाल करके हेल्प एंड सपोर्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। और आपके कंप्यूटर पर जो विंडो ओपन हुई है तो उसके बारे में जो भी हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में जानकारी होती है तो वो सारी आपको इंटरनेट की सहायता से प्राप्त हो जाएगी। हेल्प एंड सपोर्ट मेन्यू से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में जो अगली फंक्शन की है जो कि है F2, तो F2 का इस्तेमाल किया जाता है किसी आइटम को रीनेम करने के लिए। आइटम का मतलब यहाँ पर कोई आइटम नहीं होता है। आइटम का मतलब है आपका जो डेटा होता है। जैसे आप किसी फोल्डर को, किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को रीनेम करना चाहते हैं, तो ऐसे में रीनेम करने के लिए आप F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली हमारी फंक्शन की है F3। तो F3 का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो F3 का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को सर्च करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग इंटरनेट पर करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर किसी कीवर्ड को, किसी वर्ड को, किसी लाइन को सर्च करना चाहते हैं तो आप दोस्तों F3 का इस्तेमाल करके उसको फाइंड कर सकते हैं। आपको सर्च करने के लिए एक इंजन प्रोवाइड हो जाएगा, उस पर आप कुछ भी डाटा सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी अगली की है F4। तो F4 का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो F4 का इस्तेमाल होता है विंडो को क्लोज करने के लिए। विंडो को क्लोज करने का मीनिंग है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल, कोई फोल्डर ओपन करके रखे हैं और ऐसे में अगर आप उसको कट करना चाहते हैं, उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड पर F4 बटन को प्रेस कर दीजिए। आपकी जो विंडो ओपन है वो क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और यूज होता है, वो होता है एल्ट के साथ में। तो एल्ट के साथ में F4 दबाते हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर को बंद करने के लिए, उसको रिस्टार्ट करने के लिए एक मेन्यू विंडो ओपन हो जाता है। तो उसमें आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, उसे हाइबरनेट कर सकते हैं, उसे स्लीप में डाल सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली जो की है F5। तो F5 का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक तो होता है रिफ्रेश करने के लिए, एक होता है रिलोड करने के लिए। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ऐसे में F5 दबा देते हैं तो ऐसे में आपके कंप्यूटर में रिफ्रेश हो जाता है, आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। और अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप F5 का इस्तेमाल करते हैं, F5 को प्रेस कर देते हैं तो आपका जो वेब पेज खुला होता है वो रिलोड हो जाता है, वो एक बार रिफ्रेश हो जाता है और वो दोबारा से लोड होने लगता है। इसके बाद में हमारी अगली जो फंक्शन की है जो कि है F6। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्राउज़र के अंदर URL पर जाने के लिए। अब दोस्तों अगर आप अपने ब्राउज़र पर, इंटरनेट पर कोई वेबसाइट को ओपन करके रखे हैं और उस वेबसाइट का अगर आपको URL नहीं पता कि URL कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप अपने कीबोर्ड पर F6 बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका जो URL आपकी स्क्रीन पर होगा तो उस वेबसाइट का जो URL होगा वो URL हाईलाइट होने लगेगा इस बटन को प्रेस करने से। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली की है F7। तो F7 का इस्तेमाल किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए और इसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर किया जाता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेलिंग को गलत टाइप कर देते हैं तो और अगर आप चाहते हैं कि उस स्पेलिंग को चेक किया जाए कि वो सही लिखी या गलत लिखी है तो आप F7 बटन का इस्तेमाल करके उस स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ MS ऑफिस के अंदर यूज होता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा यूज नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली की है जो कि है F8। तो F8 का इस्तेमाल किया जाता है सेफ मोड में जाने के लिए या अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन करने के लिए। तो सेफ मोड क्या होता है इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर F8 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, F8 को प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली फंक्शन की है जिसका नाम है F9। तो F9 का इस्तेमाल किया जाता है बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। तो अब ये बूट मेन्यू क्या होती है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडो डाउनलोड करते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे में बूट मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। बूट मेन्यू एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए कीबोर्ड में F9 बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के दौरान अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए भी इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारी अगली की है F10। F10 का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करने के लिए। अब दोस्तों शॉर्टकट मेन्यू कहाँ पर मिलता है? तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं तो उस ऑफिस के अंदर अगर आप शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर F10 बटन को इस्तेमाल कर दीजिए, इसको प्रेस कर दीजिए। आपके MS ऑफिस के अंदर शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली की है जो कि है F11।
तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को फुल स्क्रीन पर ओपन करने के लिए, या कहे तो अपने कंप्यूटर को फुल स्क्रीन में मूव करने के लिए। अब अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई फाइल फोल्डर ओपन कर रखे हैं, या कहे तो कोई मूवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, और ऐसे में अगर आप उसको फुल स्क्रीन पर खेलना चाहते हैं, फुल स्क्रीन पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो F11 बटन का इस्तेमाल करके ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हमारी लास्ट की है जो कि है F12। वेल, इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए। अब अगर आप MS ऑफिस के अंदर, MS वर्ड के अंदर, MS पेंट के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं या किसी ऐसे डेटा पर काम कर रहे हैं जिसको सेव करना पड़ता है, तो ऐसे में उस डेटा को सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर F12 बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका जो डेटा होता है वो सेव हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज का क्या कार्य होता है। फिलहाल दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए नमस्कार।